नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके क्या क्या बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में 21वीं G20 समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 2026 वाला G20 समिट कहाँ पर आयोजित होगा और ये 21वां होगा। तो ये होगा भाई ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में ये आयोजित होगा। ठीक है, चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस शहर में भारत की पहली 5150, ठीक है ना, 5150 ट्रायथलोन का आयोजन 2026 में किया जाएगा। ये यहाँ पर आपको बताना, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे। अगरतला, चेन्नई, भोपाल या पटना। तो भारत के किस शहर में होगा, तो ये होगा भी ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में इसका आयोजन किया जाएगा, 5150 ट्रायथलोन का आयोजन। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। अब देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताना है किसने जीता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द टाइटल ऑफ इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025। तो ये जीता है भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मैक्स वेरस्टेपेन ने। ठीक है ना, मैक्स वेरस्टेपेन ने ये अवार्ड जीता है। ये नाम याद रखना है। ये इमेज आपको दिख रही होगी, इमेज में साथ में लेकर के आता हूँ आपके, ताकि आपकी क्वेश्चन आसानी से याद हो जाए, लंबे समय तक आपको याद रहे। तो मैक्स वेरस्टेपेन ने ये अवार्ड जीता है। कौन सा, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 वाला है। ठीक है, चलो अब देखो अगला। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस शहर में अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया। ये यहाँ पर आपको बताना है। क्या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो ये हुआ है कोलकाता, भोपाल, राजगीर या बेंगलुरु। तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। ठीक है ना, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। क्या नाम है इसका, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025, अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, बेंगलुरु में ये हुआ है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किसे नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, क्या नाम है इनका, मिलिंद सोनम। इमेज में आप देख सकते हैं मिलिंद सोनम, ये एक अभिनेता भी है। ठीक है ना, मिलिंद सोनम। तो इनका नाम आपको याद रखना है। क्या बन चुके हैं ये बन चुके हैं नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय एम्बेसडर ये बन चुके हैं। नमो युवा रन कैंपेन का क्या नाम है, नमो युवा रन कैंपेन, ड्रग फ्री इंडिया के लिए होता है ये। तो इसी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो क्या बनता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी को पता भी होगा, ये जान तो चुके ही होंगे आप, कि भारत का 15वां उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है। तो सभी लोगों को पता चल चुका होगा अब तक, तो सीपी राधाकृष्णन जी हो चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन जी कौन बन चुके हैं, 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। कौन, सीपी राधाकृष्णन जी। सीपी राधाकृष्णन जी बन चुके हैं 15वें उपराष्ट्रपति भारत के। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। खैर इसको तो भूलना ही नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। असम, गुजरात, बिहार या आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश ने यह घोषणा की है। ठीक है ना, स्पेस सिटी और 2 मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स के निर्माण के लिए। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अगला, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने एक साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो सभी को पता है इसका भी, नेपाल। ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। ठीक है ना, सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नेपाल। और सभी को पता है क्यों दिया है, तो प्रोटेस्ट चल रहा है नेपाल में। और क्यों चल रहा है ये आप सभी को पता है, वहाँ पर करप्शन और नेपोटिज्म के खिलाफ ये विद्रोह या कहें कि प्रोटेस्ट हो रहा था। ठीक है ना, और एप्लीकेशन भी यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया बैन हुए थे, लेकिन वो फिर हटा दिया गया है उनसे तो बैन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है भाई, निम्न में से किसने वैश्विक व्यापार नेतृत्व के लिए कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 जीता है। वैश्विक व्यापार नेतृत्व के लिए अवार्ड का क्या नाम है, कैमल इंटरनेशनल अवार्ड। क्या नाम है, इंटरनेशनल अवार्ड। कौन सा, कैमल इंटरनेशनल अवार्ड। तो किसने जीता है ये, फॉर ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप। पुनीत गोस्वामी, यूनुस अहमद, रोशनी नादर या फाल्गुनी नायर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट, यूनुस अहमद ने ये अवार्ड जीता है। यूनुस अहमद यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है भाई, तजाकिस्तान में आयोजित CAFA नेशंस कप 2025 में भारत ने ओमान को हराकर कौन सा पदक जीता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके बने कि तजाकिस्तान में एक आयोजित हो रही थी प्रतियोगिता, क्या नाम है इसका, CAFA नेशंस कप। ठीक है ना, काफा इसको कह सकते हैं। नेशंस कप 2025 का जो आयोजन हुआ कहाँ पर, तजाकिस्तान में हुआ है और भारत ने ये अवार्ड जीता है।
किसको हरा कर जीता है? ओमान को हरा कर जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांस्य पदक जीता है, ब्रोंज मेडल जीता है ओमान को हराकर भारत ने, कजाकिस्तान में। काफा नेशंस कप, ठीक है ना, CAFA नेशंस कप, ये आपको याद रखना है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस देश में 28वीं यूनिवर्सल पोर्टल कांग्रेस का आयोजन किया गया? ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस वॉज हेल्ड? भारत, इंग्लैंड, फ्रांस या संयुक्त अरब अमीरात? तो यहाँ पर हो जाएगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन है जो कि आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। ये क्या है? दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसकी है? ये यहाँ पर आपको बताना है। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या राजीव गांधी की? तो किसका है ये समाधि स्थल, किसका है? शांतिवन नाम है इसका, और किसका है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है भाई, ठीक है। और ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ज्वाइन हो जाना नहीं हुए हो तो। यहाँ पर फॉलो कर लेना, इंस्टा पर भी अगर नहीं किया हुआ है तो, और यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, डेली करंट अफेयर्स के लिए और भी चीजें आएंगी उनके लिए भी, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं भाई अगली क्लास में अपने अगले करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वंदे मातरम। शेयर कर देना वीडियो को, बाय।